You're watching Preserve Your Family by Dr. Meter Arang Part 3. देन नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है कि हम इसको कितने दिनों तक फ्रीज रख सकते हैं एग्स को और स्पर्म्स को। एज पर एआरटी लॉ ये एग्स या स्पर्म्स को या एम्ब्रियोज को हम 10 साल तक फ्रीज रख सकते हैं, और अगर आप इससे ज्यादा फ्रीज रखना चाहते हैं तो आपको बोर्ड से परमिशन लेनी होती है एंड उसके बाद में आगे वो अगर परमिशन देते हैं तो कंटिन्यू करा जा सकता है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो डिस्कस हम 7th पॉइंट करेंगे वो है कि हम इसको करते किस तरह से है, हाउ इट इज डन। सो एग फ्रीजिंग एंड स्पर्म फ्रीजिंग दोनों डिफरेंट तरीके से होती है। स्पर्म फ्रीजिंग के लिए तो आप सिंपली आप किसी भी फर्टिलिटी सेंटर में जाके या एआरटी बैंक में जाके अपना स्पर्म दे सकते हैं एंड वो फ्रीज हो जाता है आफ्टर सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस। एग फ्रीजिंग की प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है, इसके लिए आपको जाके पहले आपको फर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिलना होगा, फिर वो आपको कुछ टेस्ट्स वगैरह बताएंगे। वो टेस्ट होने के बाद में इफ एवरीथिंग इज ओके आपके कुछ अल्ट्रासाउंड्स होंगे और पीरियड के सेकेंड डे से आपके जो एग्स हैं दोनों ओवरीज में उसको ग्रो करने के लिए आपको कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। वो इंजेक्शंस जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 दिन तक लगते हैं और उनका डेवलपमेंट जो है वो अल्ट्रासाउंड से मॉनिटर किया जाता है। एक बार जब एग्स डेवलप हो जाते हैं 10 to 12 डेज में तो एक डे केयर प्रोसीजर के लिए आपको एडमिट करा जाएगा एंड एनेस्थीसिया के अंदर आपके एग्स को निकाल लिया जाएगा और वो वेजाइनली निकाला जाता है। इसमें कोई कट नहीं आता है और एनेस्थीसिया में होता है तो कोई पेन भी नहीं फील होता है। आप सिर्फ एक दिन के लिए एडमिट होगे और उसके बाद में आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। एक बार एग्स रिट्रीव करने के बाद में लैब में उनको प्रोसेस करके और फिर उनको फ्रीज कर दिया जाता है। अगर हम एम्ब्रियोज फ्रीज करना चाहते हैं तो जिस दिन आपके एग्स रिट्रीव करते हैं उसी दिन आपके हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं और उससे एम्ब्रियोज बना के फिर उन एम्ब्रियोज को कल्चर किया जाता है 3 से 5 दिन तक, और एक बार जब वो रेडी हो जाते हैं तब उनको फ्रीज कर दिया जाता है। ये फ्रीजिंग के बाद में इन एम्ब्रियोज को ईयर्स तक सेव किया जा सकता है और हम हमारी फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं उस बात पे जो यूजुअली आपने जो पूरा वीडियो मेरा देखा उसके बाद में अभी भी आपके मन में कंसर्न होगा कि एक बार अगर हम हमारे एग्स एम्ब्रियोज या स्पर्म को फ्रीज करा देते हैं तो हम उसको इतने साल तक रखने में उसकी क्वालिटी क्या कंसर्न होती है, क्वालिटी डैमेज होती है कि वो वैसी की वैसी रहती है। तो इसका आंसर ये है कि एक बार एग्स या स्पर्म या एम्ब्रियोज को फ्रीज करने के बाद वो बिल्कुल वैसे की वैसे रहते हैं, उसकी क्वालिटी कुछ भी डिग्रेड नहीं होती है और आप जब उसको यूज करना चाहते हो तब उनको डीफ्रीज करके और फिर उसे यूज करा जा सकता है एंड आपको हेल्दी बेबी अचीव हो सकता है एंड इट विल बी योर बायोलॉजिकल चाइल्ड। सो डोंट हेजिटेट टू गो फॉर फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन प्रोसेस। एक और पॉइंट जो कंसर्न आपका हो सकता है वो मैं बताऊंगी कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि जो आईवीएफ का प्रोसेस है वो बहुत महंगा है और हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए जाएंगे तो हमारा बहुत खर्चा होगा, बट ऐसा नहीं होता। आजकल कुछ भी ट्रीटमेंट्स जो यूजुअली जिस कॉस्ट में होता है आईवीएफ प्रोसेस भी बहुत सस्ता हो चुका है और इस प्रोसेस से अगर आप अपने फर्टिलिटी को प्रिजर्व करते हो और आप अपना करियर बिल्डअप करते हो या आपको इवन कैंसर की वजह से अपना फर्टिलिटी डिले करना पड़ता है तो भी ये थोड़ा सा एक्सपेंसेस जो है जो मिनिमल कहूंगी मैं वो वर्थ होता है एंड आप लेटर ऑन अपने बायोलॉजिकल चिल्ड्रन को अचीव कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू गो फॉर। आपके इस बारे में कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेज सकते हैं और कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर जानना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भेजिए जिससे कि उनमें से अगर इस चीज का अगर कोई सोच रहा होगा तो उनको हेल्प मिलेगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देख सकें।